शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त राजस्थान से। बहुत बड़ी खबर आपको बताऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा राजस्थान का सियासी माहौल क्या कह रहा है, किस तरह से राजस्थान की स्थितियां बिगड़ रही हैं और सचिन पायलट का कुनबा काफी मजबूत हो चुका है। इस वक्त विधायकों का समर्थन सचिन पायलट के साथ खड़ा है। इस वक्त राजस्थान की जनता का साथ सचिन पायलट के साथ खड़ा है और बदलाव इस बार बहुत बड़ा होगा। शुरुआत मंत्रिमंडल से होगी और बात सीएम की कुर्सी तक जाएगी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी निगाहें टिकी हैं, तो वहीं सीएम कुर्सी भी डामाडोल दिखाई दे रही है। आपको बताएंगे कि किस तरह से अब सोनिया गांधी का झुकाव सचिन पायलट की तरफ हो चुका है। सोनिया गांधी ये पूरी कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट को साथ लिया जाए, सचिन पायलट को आगे बढ़ाया जाए, सचिन पायलट को एक नई दिशा दी जाए, क्योंकि वक्त अब युवा पीढ़ी का है, क्योंकि वक्त अब युवाओं का है, वक्त युवा नेताओं का है। अगर आज युवाओं को कांग्रेस नहीं बढ़ाती है, युवा नेताओं को साथ नहीं देती है, तो शायद आने वाला समय कांग्रेस के लिए बेहद ही मुश्किल वाला होने वाला है। ये बात सोनिया समझ चुकी हैं, ये बात सोनिया जानती हैं। पार्टी आलाकमान को इस बात की भनक भी लग चुकी है कि अगर युवा नेताओं को आगे नहीं बढ़ाएगा, पार्टी में तमाम ऐसे नेता हैं जिनको आगे बढ़ाने की जरूरत है, उन्हें नहीं बढ़ाएगा तो हालात कुछ और हो सकते हैं। अगर बात करूं तो प्रशांत किशोर को कांग्रेस में लाने की असली वजह ही यही है। 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी जिस कदर टूटी है, पार्टी के नेता जिस कदर अलग अलग हुए हैं, पार्टी नेताओं को जिस तरह अपमान का सामना करना पड़ा है, ये किसी से छुपा नहीं है, ये किसी से तस्वीर किसी से छुपी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अब अहमद पटेल के बाद प्रशांत किशोर में सोनिया गांधी को नई आस दिख रही है। सोनिया ये जानती और समझती है कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं। बंगाल चुनाव के नतीजे सामने आए, सबको क्लियर हो गया बंगाल चुनाव में क्या स्थिति रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो फिलहाल बंगाल चुनाव के बाद से तस्वीर बदली है और प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करवाने के लिए सोनिया अब जी जान लगाती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर की शर्तें भी मान ली गई है। इसका साफ मतलब ये है कि अब सोनिया जो है वो समझ रही है कि राहुल और प्रियंका से पार्टी इतनी नहीं संभाल पाएगी जितना पार्टी को संभालने में प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा योगदान होगा। और हो भी क्यों ना भाई, प्रशांत किशोर जैसे राजनीतिक रणनीतिकार जिसके साथ हो, उस पार्टी की नैया तो पार लगनी पूरी ही तय है। अगर कहा जाए तो साल 2014 की मैं बात कर लेता हूँ, मोदी सरकार के साथ प्रशांत किशोर थे और जो स्थिति देखने को मिली वो भी किसी से छुपी नहीं। इसके साथ अगर बात करें बंगाल चुनाव में और दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान भी अरविंद केजरीवाल के साथ थे प्रशांत किशोर। यानी प्रशांत किशोर ने धीरे धीरे अपनी राजनीतिक पकड़ बनाई और इस कदर पकड़ बन चुकी है कि आज कांग्रेस जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो प्रशांत किशोर को अपनी तरफ लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। यानी कि आज हालात बदल रहे हैं और सोनिया ये समझ रही है कि अगर प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल नहीं किया गया तो ऐसे में कांग्रेस आगामी समय में भी मुश्किलों का सामना कर सकती है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल प्रशांत किशोर का अब कांग्रेस में शामिल होना बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना यह भी रहेगा कि आखिरकार प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी में जगह क्या मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद पर जो निगाहें टिकी हुई हैं और ऐसे में अगर देखा जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी वाकई में प्रशांत किशोर को मिल सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी बन रहा है कि क्या प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो क्या साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर बदलेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2024 में मोदी ही आएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जो रणनीति बनाते हैं उनकी रणनीतियां कभी विफल साबित नहीं होती। शायद अगर कांग्रेस में प्रशांत किशोर आते हैं तो 2024 की तस्वीर बदल सकती है। अगले साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तस्वीर बदल सकती है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी बड़े अंतर से जीत हासिल कर सकती है और 2024 में भी बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकती है। लेकिन होगा ये तभी जब रणनीतियां बनेंगी, जब
तमाम तरह से नियम कायदे बनेंगे और होगा ये तभी जब तमाम तरह से स्थितियों को संभाला जाएगा। यानी प्रशांत किशोर एक ऐसे रणनीतिकार हैं जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, पार्टी में जान डाल सकते हैं, पार्टी को एकजुट कर सकते हैं और पार्टी नेताओं में नया जोश भर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे और प्रशांत किशोर के सहारे सोनिया गांधी साल 2024 का लोकसभा चुनाव जीतती हैं और क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की स्थितियां भी बदलेंगी। क्या कुछ कहती हैं स्थितियां, आगे आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।